प्रिय अभिभावक, जीपीएस नया गांव और जीएमएस नया गांव के साथ बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और अभी हमने कुछ स्कीमों के बारे में पता किया। अब हमारा विषय है चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड अवेयरनेस। बच्चा पोषक भोजन, पोषक तत्व में क्या खाए और क्या न खाए, उनके प्रति माँ बाप को जागरूक होना अति आवश्यक है। जब तक माता पिता भोजन के प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक आहार के छात्र और भविष्य है कुपोषण का शिकार होता रहेगा। इसके लिए सबसे पहले हमें जरूरी है कि पोषण में क्या क्या होना चाहिए। जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, आयरन, वो सभी कैसा होगा, संतुलित भोजन होता है। अगर बच्चे को संतुलित भोजन ना मिले तो क्या होता है, बच्चा चिड़चिड़ा महसूस करता है, शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, निद्रा आती है, कार्य करने में आलस्य को महसूस करता है। और इसके साथ साथ अब हम कुछ बच्चों से, आप ही के बच्चों से पता करेंगे कि उनका पसंदीदा भोजन क्या है और वो क्या खाना पसंद करते हैं, और वो आप लोग घर पर बनाते हैं तभी तो होता है। तो सबसे पहले कनिका बताएगी आपको कौन सा भोजन पसंद है बेटे? कौन सा? पनीर की सब्जी। पनीर की सब्जी। मुस्कान बताओ बेटे। हाँ ये सब। और आप बेटे नहीं आरिसा, कौन सा भोजन पसंद है? सी। और फ्रूट कौन सा पसंद है? नहीं। हाँ बेटे आरिसा। सिर्फ हलवा का पसंद है? हलवा। और फ्रूट? हाँ बनाना। सब्जी में कौन सी सब्जी पसंद है? हाँ पालक। और जो जंक फूड है वो पसंद है या जो घर का भोजन बना वो पसंद है? घर पर कौन बनाता है खाना? हाँ। एक और विशेष बात, हमें कभी भी, हमें ज्यादातर जंक फूड नहीं खाना चाहिए। ऐसा भोजन खाना चाहिए जो हम घर पर बनाते हैं, वही हमारे लिए सबसे क्या है, पोषक भोजन होता है। और इसी के साथ सरकार ने भी हमारे विद्यालय का पूरे भारतवर्ष में और हरियाणा सरकार ने कुछ स्कीम दी हुई है जिनके अंतर्गत बच्चों को भोजन मिलता है। वह स्कीम है पीएम पोषण, प्रधानमंत्री पोषण योजना। इसके अंतर्गत एमडीएम है, मिड डे मील स्कीम। इसके अंतर्गत बच्चों को प्रतिदिन अलग अलग भोजन मिलता है। इसमें 60 ग्राम प्रोटीन की मात्रा होती है, जैसे राजमा चावल, राजमा कढ़ी, दाल चावल, कढ़ी चावल, दाल चावल, रोटी। आलू सब्जी, सब्जी और रोटी। इसके साथ खिचड़ी, प्लेन खिचड़ी, पुलाव, रागी की खिचड़ी, हलवा और चने के साथ नमकीन दलिया और दाल रोटी, सब्जी रोटी। ये सभी सरकार ने बच्चों के सेहत को देखते हुए इन सभी भोजनों को विद्यालय में या किसी संस्था द्वारा बच्चों को दिए जाते हैं। वो इसके साथ साथ प्रति एक सप्ताह में 3 दिन प्रति छात्र को 20 ग्राम मिक्स मिल्क दूध में पिलाया जाता है। जो दूध है मिक्स मिल्क सरकार के द्वारा से दिया जाता है, प्रति छात्र को पिलाया जाता है। इसके साथ साथ हम सरकार की एक और पहल हुई SNG, संपूर्ण न्यूट्रिशन कार्ड। हमारे विद्यालय में भी संपूर्ण न्यूट्रिशन कार्ड बना हुआ है, जिसके अंतर्गत हम मौसम के अनुसार फल सब्जियां लगाते हैं और बच्चों को उनसे अवगत कराते हैं, सब्जियों को संरक्षित करते हैं। SNG एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जो हमारे स्कूल भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बना हुआ है। इसके साथ साथ सरकार ने पोषण पोषण अभियान भी शुरू किया हुआ है। पोषण अभियान के अंतर्गत प्रत्येक छात्र को प्रति सप्ताह एक गोली आयरन फॉलिक एसिड की दी जाती है, जिससे उनके छात्रों को होने वाली पूरा करते हैं। वो 6 वर्ष
सप्ताह एक वर्ष में 2 बार एल्बेंडा जो उनकी दवाइयां गोली दी जाती है, जिससे छात्रों के पेट में होने वाली कृमिनाशक कीड़े होते हैं उनका निधन होता है। और इसके साथ साथ सरकार हेल्थ हेल्थ चेकअप करते हैं बच्चों का। इसमें बच्चों का जो सरकार पीएचसी द्वारा निर्धारित डॉक्टर होते हैं उनमें हाई, वे, एचबी, बर्ड फ्लू चेक किया जाता है। जो बच्चे जिन बच्चों में निःशक्तता या कुछ भी पाई जाती है उन बच्चों को सिविल हॉस्पिटल सेक्टर नंबर 10 में रेफर किया जाता है, जहाँ पर उन बच्चों का पूर्ण रूप से चेकअप किया जाता है, उनको दवाई दी जाती है। ये ना समझे कि सरकार का केवल महत्वपूर्ण कार्य यही है कि शिक्षा प्रदान करता है। शिक्षा के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता है, क्योंकि अच्छे छात्र ही देश का निर्माण करते हैं। तो देश का अच्छा पोषण और देश पोषण यही है सरकार की पहल। चाइल्ड न्यूट्रिशन अवेयरनेस का अच्छा पोषण देश पोषण।